आप सबों का फिर से मेरे हिंदी होप चैनल में स्वागत है। और मैं जानती हूँ कि आप लोग बड़े उत्सुकता से इंतज़ार में हैं मेरे अगले संदेश का, जो कि मैं लेकर आ रही हूँ आपके पास। और मैं चाहती हूँ कि आप इसको सुने और परमेश्वर को ग्रहण कीजिए ताकि आपको नया जीवन मिल सके, क्योंकि परमेश्वर ने नया जीवन हमारे लिए रखा है और वो हमें बुला रहा है आज। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते, तेरी महिमा और स्तुति वो हम करते रहें, क्योंकि तू महान परमेश्वर है। तू अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। हम चाहते हैं कि जो काम तूने हमें सौंपा है उसको हम सही ढंग से करें। हम पापी हैं, लेकिन तूने हमारे पापों को क्षमा किया है। तेरा धन्यवाद हो खुदा। अभी जब मैं बोलती हूँ खुदा, लोग इस संदेश में तुझे देखने वाले बने और तुझे स्वीकार करने वाले बने, क्योंकि तुझ में ही नया जीवन है। मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू अपने शब्द मेरे मुंह में डाल, ताकि एक एक शब्द जो मैं बोलूँ वो तेरे घर से हो, तेरे सिंहासन से हो, और लोग आशीषित हो के इसको ग्रहण करें और ये वचन दूसरे लोगों तक पहुँचाने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है। सुन ग्रहण कर। आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा ये संदेश, आज मैंने जो संदेश लिया है वो यहोशू की पुस्तक से लिया है। 2 अध्याय और 6 अध्याय से हम देखेंगे यहाँ पे कि एक यहाँ पे यहोशू जो है नून का पुत्र है, और उसने जो है यरीहो शहर में 2 उनको भेजा है दूतों को, ताकि वो उसका भेद ले सके। 2 भेदिए भेजे उसने। वो भेदिए इसलिए भेजे ताकि वो यरीहो शहर को उसको जीतने से पहले यरीहो शहर के बारे में पता लगा सके कि वो शहर क्या है, उसकी दीवारें कैसी हैं। अगर हम देखें, यरीहो शहर जो है बहुत बड़ा शहर था, बहुत ज़्यादा इसमें लोग रहते थे। अन्य जाति के लोग ज़्यादा रहते थे, अन्य देवताओं को वो मानते थे, और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि इस्राएली लोग यरीहो शहर को जीतें, और परमेश्वर के बिना वो इस शहर को नहीं जीत सकते थे। इसलिए यहोशू को 2 भेदिए यहाँ पे भेजने पड़े। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये भेदिए यरीहो शहर में आते हैं, और यरीहो शहर के बाहर फाटकों पे वहाँ पे एक घर था जिसमें कि ये स्त्री जो कि बहुत ज़्यादा बदनाम थी, यहाँ पे क्या गया है, राहब नामक किसी वैश्या के घर में जाके सो गए। ये मैं नहीं सोचती कि ये किस टाइप की स्त्री है, मुझे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये बदनाम स्त्री थी। और जो भी इस शहर में घुसता था वो पहले इसके घर में आता था और ये उनकी सेवा करती थी, उनकी मदद करती थी। लेकिन इसको लोगों ने कहा ये एक क्या है, वैश्या है। और इस तरीके से क्योंकि इसके घर में लोग आते थे, उनकी सेवा करती थी, इसलिए लोग सोचते थे कि ये वैश्या है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये इसने जैसे दूसरे लोगों के साथ करती थी, इन लोगों के साथ भी उसने उनको घर में रखा, खाना खिलाया, उनको सोने के लिए जगह दी और वो सो गए। अब जो है राजा के पास ये समाचार पहुंचता है कि राहब के घर भेदी आए हैं यरीहो शहर का भेद जानने के लिए। और राजा को जब ये उसके भेदियों ने बताया तो उसने अपने महल से अपने सेवकों को भेजा और उन्हें बोला कि राहब के पास जाओ और बोलो कि तेरे घर में जो भेदी आए हैं उनको हमारे को दे, ताकि हम उनको सज़ा दे सकें। राहब यहाँ पे क्योंकि अन्य जाति से थी और बदनाम स्त्री थी, लेकिन वो बहादुर भी थी और विश्वासिनी भी थी। उसने बिना डर के बोला कि हाँ, मेरे घर 2 भेदी आए थे, लेकिन शाम होने से पहले वो, जिससे पहले फाटक बंद होता, वो यहाँ से निकल गए।
अब हम देखते हैं कि वो सेवकों ने राजा को जाके बता दिया जैसे कि राहब ने बोला, और वो जो है उसने उनको जो है ऊपर छत पे जो उनकी पुराल वगैरह पड़ी थी उसके अंदर उनको छुपा दिया। वो भेदिए जो राजा के महल से आए थे उन्होंने बस देखा लेकिन छत की ओर नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो भेदियों के बारे में राजा के भेदिए जाने। और इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे इसने वो काम किया जो कि एक दूसरा इंसान नहीं कर सकता था। शायद इसीलिए वो फाटक के किनारे इसका घर था। यहाँ पे अगर देखें यहोशू 2 अध्याय की 9वीं आयत में, वो इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हें लाल समुद्र का जल सुखा दिया था। उसने सारी कहानियां सुन रखी थी, कैसे ये लोग मिस्र से बाहर निकले, कैसे लाल समुद्र के पार जब मूसा आता है, मूसा को बोला गया कि अपनी लाठी समुद्र पे डाल और वो पानी दो तरफ हो जाता है। वो कहती है, उसका विश्वास देखिए, एक अन्य जाति की स्त्री कह रही है, मुझे तो विश्वास है कि यहोवा तुम्हें यरीहो शहर को दे देगा। और वो कहती, मैं जानती हूं, मैंने सुन रखा है कि जब तुम लोग लाल समुद्र को पार कर रहे थे तो खुदा ने वो पानी सुखा दिया, और जब जैसे ही मिस्र के लोग पीछे आ रहे थे तुम्हारे, तो वो समुद्र फिर वापस वो जो सूख गया था ज़मीन वो फिर से भर जाती है और समुद्र वैसा का वैसा ही शांत हो जाता है, और मिस्री लोग जो हैं उस पानी में डूब के मर जाते हैं। इसने बहुत सी कहानियाँ सुन रखी थी। ये कह रही है, तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश भी कर डाला। मैं सोचती हूँ ये स्त्री जो है काफ़ी जानकारी रखती है परमेश्वर के बारे में, काफ़ी इसके पास ज्ञान है, और ये सारी कहानियाँ जो इसने सुन रखी थी, इसलिए ये उस विश्वास में कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये शहर को परमेश्वर तुम्हें देगा। उसने ये नहीं कहा तुम ले लोगे, परमेश्वर तुम्हें देगा। एक अन्य जाति की स्त्री, एक बदनाम स्त्री जिसको कि लोग पसंद नहीं करते, जिससे कि लोग दूर जाते हैं, लेकिन उसका विश्वास उस परमेश्वर पे था जिसने इस्राएलियों को उस संकट से निकाला, और ये बड़ी अच्छी तरीके से इसको जानती है। और ये कहती है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तुम्हारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। ये इनसे एक वायदा लेती है। अगर हम देखें 12वीं आयत में यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैंने जो तुम पे दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाई बहनों और जो कुछ उनका है उन सबों को जीवित रख छोड़ोगे, और हम सबों को प्राण मरने से बचाओगे। कहती, तुम जो है मेरे साथ वायदा करो। उसका परिवार था, लेकिन वो यहाँ अकेले रहती थी यरीहो में, और उसने कहा, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, जितने लोग हैं मेरे परिवार के लोग हैं, सबको तुमने बचाना है जब तुम यरीहो शहर को जीतने आओ। ये वायदा उसने लिया। उसे मालूम था ये परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के लोग जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और इन भेदियों ने उसकी बात को बड़े गौर से सुना, और यहाँ पे कहते हैं, तब उन पुरुषों ने, 14वीं आयत में लिखा हुआ है, उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे, अगर तू किसी को नहीं बताए कि हम आए, तेरे घर में रुके, तेरे घर खाना खाया हमने, तो क्योंकि अगर वो किसी को बताएगी तो राजा के लोग आएंगे और उसको पकड़ के ले जाएंगे। उसने कहा, किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारे प्राण जाएं। ओके। और जब यहोवा हमको यह देश देगा
तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे जब यहोवा हमें ये देश देगा। आगे कह रहा है, तब राहाब जिसका घर शहरपनाह पे बना था वह वहीं रहती थी। उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। अपने घर में पनाह दी और फिर उनको रस्सी से नीचे लटका के और शहर से बाहर कर दिया, क्योंकि उसका घर था वो जो यरीहो शहर की दीवार थी उससे सटा हुआ था और उसने उन्हें शहर से बाहर कर दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने उनसे कहा, पहाड़ की ओर चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं। वो कहती, इस रास्ते से नहीं जाओ, पहाड़ की ओर जाओ। वो जो भेदिए हैं वो इधर को जाएंगे, राजा के भेदिए, और तुम इधर से जाओ और अपने आप को बचाते बचाते निकल जाओ रात के अंधेरे में। और फिर कहती है, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना। कहाँ? वो जंगल में, उस पहाड़ पे, वहाँ छिपे रहना। कह रहे हैं, उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों, पिता, सारे घराने को यहाँ पे बुला के लाना है। कह रहे हैं, ठीक है, तूने हमें बोला है कि हम 3 दिन वहाँ रहेंगे। शायद वो उनका ये था कि 3 दिन तक वो एरिया पूरा छानेंगे। अगर कोई भेदिया उधर आता है तो 3 दिन तक राजा के लोग जो जाते थे और वो ढूंढते थे, और जब 3 दिन तक उन्हें कोई नहीं मिलता था तब वो समझ लेते थे कि ये लोग यहाँ से चले गए हैं। इसलिए इन्हें बोला गया कि पहाड़ी के दूसरी साइड में तुम छिप जाना 3 दिन तक, उसके बाद तुम अपने शहर वापस चले जाना। और इन्होंने ऐसे ही कहा, इन्होंने कहा, जब हम आएंगे, जो ये लाल डोरी है ये तो यहाँ पे अपनी खिड़की से नीचे लटका देना। अगर तू बचना चाहती है, अपने परिवार को बचाना चाहती है, तो हम अपना वायदा पूरा करेंगे। ये लाल डोरी जो है अपनी खिड़की से नीचे लटका देना, और जितने भी तेरे परिवार के लोग हैं सबको इस घर में बुला लेना। और राहाब जो है वो ऐसा ही करती, अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, जितने भी परिवार के सदस्य थे सबको उसने इस घर में बुला लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था बहुत जल्दी यरीहो शहर का खात्मा होने वाला है। तो उसने वो रस्सी, जिस दिन ये लोग आए और इन्होंने उस शहर के 7 चक्कर लगाए, यहोशू ने और वो याजक लोग थे अहद का संदूक लेके, जब 7 चक्कर लगाए तो इसकी रस्सी वहाँ पे खिड़की पे लटकी हुई थी। और जब इन्होंने चक्कर लगाए उसके बाद इस शहर को उन्होंने जला दिया। लेकिन क्योंकि ये घर बचा हुआ था, हम जाएंगे 6ठे अध्याय में, क्योंकि जो भेदियों ने कहा था इसने वही किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 22वीं आयत में, 6ठे अध्याय की 22वीं आयत में अगर हम देखें, तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो भेद लेने गए थे अपनी शपथ के अनुसार उस वैश्या के घर में जाके उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल लाओ। यहोशू ने कहा, तुमने उस वैश्या से वायदा किया, उस वैश्या ने तुम्हें पनाह दी, उस वैश्या ने तुम्हें वहाँ से निकाल के बाहर किया शहर से, और अब तुम्हारा जो वायदा है तुमने जो उस वैश्या से किया है वो वायदे का समय आ गया है, उसको जाओ और लेकर आओ। जिससे पहले वो शहर को जलाते उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। ये कह रहे हैं कि राहाब ने अपना वायदा पूरा किया और भेदियों ने, यहोशू के भेदियों ने अपना वायदा पूरा किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अन्य जातियों से आई स्त्री, और इसने जो है परमेश्वर के बारे में इसके पास इतनी जानकारी थी, इसका विश्वास था। ये जो कह रही थी कि तुम मुझे बचाओगे, मेरे परिवार को बचाओगे, ये सच्चे मन से परमेश्वर की भक्तनी थी। अगर ये भक्तनी नहीं होती तो ये भी यरीहो शहर के साथ ये भी इसको भी जला दिया जाता, क्योंकि इसने परमेश्वर के बारे में सुना था, परमेश्वर के कामों के बारे में सुना था, और ये उसकी महिमा और प्रशंसा करती है। वो ये भी जानती है
कि यरीहो शहर जो है पर इन लोगों के लायक नहीं है। वो ये भी जानती थी कि यरीहो शहर बुत परस्ती से भरा हुआ है। दुनिया की सब चीज़ें, आकर्षण जो था वो यरीहो शहर में था। लोग जो है परमेश्वर के नज़दीक नहीं थे, इसलिए यरीहो शहर का पतन होना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसने जो भेदियों ने बोला अपने परिवार के लोगों को लेकर आ जा, इसने वही किया जो कि इसे बोला गया था। इसने जो है आज्ञा का पालन किया और अपने पूरे परिवार को लेकर आ जाती है। कह रहा तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाके राहब को, उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बिठा दिया। इस्राएल की छावनी से बाहर बिठा दिया। जो उन्होंने अपने टेंट लगा रखे थे वहाँ पे यरीहो शहर के बाहर, इन्होंने वहाँ उसको एक तरफ ले जाके बिठा दिया, क्योंकि उसका घर भी नाश होने वाला, जलने वाला था। इसलिए उन भेदियों ने इसको उसके घर से बाहर निकाला, उस घर से बाहर लगाया जहाँ से ये बदनाम हुई थी। उस घर को वो तबाह करना मांग रहे थे ताकि इसकी जो पुरानी जिंदगी है उसका एक भी चिन्ह इसकी ज़िंदगी में ना रहे। इसलिए उन्होंने इसको निकाला। माता पिता, भाई बहन और जितने भी परिवार के सदस्य थे सबको निकाल के वो ले आए। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक तरफ बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगा के फूंक दिया। पहले तो उन्होंने 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाने से वो दीवारें जो हैं, जिस पे 2-2 रथ उन दीवारों पे चाहते थे, वो दीवारें धड़ाधड़ करके गिर गई। वो 7 चक्कर जो लगाए याजकों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और 7वें चक्कर पे वो दीवारें जो है यरीहो शहर की जो इतनी मोटी मोटी दीवारें थी वो गिर जाती हैं। वो दीवारें गिरने के बाद उन्होंने उस शहर को जलाने के लिए कदम उठाया। यहाँ पे कह रहे हैं तब उन्होंने नगर को जो कुछ उसमें था सबको आग लगा के फूंक दिया। इस्राएलियों को यहाँ से कुछ नहीं ले जाना था, इसलिए उसको फूंकना था। ये आगे कह रहा है सबको आग फूंक दिया। केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। चांदी, सोना और बर्तन जो लोहे और चांदी के थे उनको वहाँ से उन्होंने उठाया और यहोवा के भवन में जाके रख दिया। और यहोवा के भवन के लिए उन्होंने रखा और उसके बाद वहाँ पे आग लगा दी। ये कह रहा है और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया। और आज तक उसका वंश इस्राएलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। जो दूत यहोशू ने भेजे थे, राहाब को अनुग्रह मिला परमेश्वर का। यहोशू ने बोला इसने ये भेदियों को छिपाया, इसने इनके साथ सही काम किया, भलाई का काम किया और इन्हें वहाँ से निकाला, जबकि राजा के लोग आए और इसने झूठ बोल के उनको भेज दिया। इस तरीके से भेदियों को उसने बचा के वहाँ से निकाला। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जिस तरीके से हालेट ने, वो वैश्या ने इनके साथ भलाई की, अब इनका समय आ गया है कि वो इस अन्य जाति के स्त्री के साथ भलाई करें। और इन्होंने वो भलाई करी, पूरे परिवार को निकाला और फिर वहाँ से चांदी और सोने के पात्र लेके, चांदी और सोना लेके उन्होंने जो है उस शहर को आग लगा दी। हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरा शहर, यरीहो शहर, सिर्फ राहाब का परिवार बचाया गया। सदोम और अमोरा 2 शहर, उनको भी जलाया गया था, वहाँ से सिर्फ 4 ही लोग निकले। यरीहो शहर में
राहाब के माता पिता भाई बहन, हम ये नहीं मालूम कितने भाई थे, लेकिन माता पिता भाई बहन और जो भी परिवार के और भी लोग होंगे, मौसी चाचा वगैरह, वो सब बचाए गए। क्यों? राहाब ने भलाई की थी और उसे वायदा किया गया था कि तू लाल डोरी निकाल कर यहाँ लगाना और हम तुझे बचाएंगे, और उसे बचाया गया। राहाब उन स्त्रियों में से जो है, यीशु मसीह की वंशावली में राहाब का भी नाम आता है। अगर आप मत्ती की पुस्तक पहले अध्याय में देखेंगे तो राहाब का नाम वहाँ पे दिखाया गया है। राहाब जो है रूत और बोएज की सास थी। ओके, जब रूत मोआब से आती है नोमी के साथ, तो बोएज से उसकी शादी हो जाती है और राहाब उसकी जो है सास बनती है। यहाँ पे देखते हैं कि ये राहाब जो अन्य जातियों से आई थी, उसने मसीह को पूरी तरीके से ग्रहण किया। उसे मसीह में नया जीवन मिल गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर डाला गया और उस अनुग्रह की वजह से उसे वो इज्जत मिली, वो सम्मान मिला कि परमेश्वर यीशु मसीह की वंशावली में राहाब का नाम भी मौजूद है। और हम देखते हैं कि अन्य जातियों से ये आई, राहाब रूत दोनों अन्य जातियों से आई, और दोनों का नाम कहाँ पर है? यीशु मसीह की वंशावली में। आप यह पहला अध्याय मत्ती का ज़रूर पढ़िए, तो आपको ये वंशावली बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे जाएगी। जब मसीह ने हमें बोला है कि मेरे और भी लोग हैं, वो बताता है कि अन्य जाति में लोग हैं जो कि मसीह को बगैर जाने उसके काम कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, जैसे कि राहाब ने किया, जैसे कि रूत ने अपनी मसाज की सेवा की, इसी तरीके से नोमी की उसने सेवा करी। इसी तरीके से राहाब जैसे लोग अन्य जातियों के हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों पे भी बरस रहा है। परमेश्वर ने उनके लिए भी नया जीवन रखा है। जैसे राहाब ने परमेश्वर को स्वीकार किया, रूत ने परमेश्वर को स्वीकार किया, क्या आप भी परमेश्वर को स्वीकार करना मांगते हैं और उससे नए जीवन की आशा रखते हैं? परमेश्वर के साथ हमारा नया जीवन है। आइए उसका अनुग्रह हमारे ऊपर सदा बना रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, एक बार फिर से तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने शब्द मेरे मुंह में डाले और मैंने जो है इस वचन को लोगों को बताया। ये मेरे शब्द नहीं थे खुदा, ये तेरे शब्द थे, और मैं चाहती हूँ कि लोग जब इसको सुने वो तुझे देखने वाले बने। उन अपना अनुग्रह इन सुनने वालों पे डाल, इनके परिवारों को आशीषित कर। एक बार फिर से होप चैनल के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस काम में लगे हुए हैं, उनके साथ हो। हमारी इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।